कृष्णा दोस्तों, आज का विषय है ईमानदारी। आइए देखते हैं कैसे। एक राज्य में एक राजकुमार था जो जल्द ही एक सुयोग्य राजकुमार बनने वाला था और राज्य की यह परंपरा थी कि राजा बनने से पहले विवाह करना होगा। राजकुमार एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो नेक हो और ईमानदार हो। एक बुद्धिमान दरबारी ने उसे सलाह दी कि राज्यों में सभी विवाह योग्य युवतियों को दरबार में बुलाया जाए और राजकुमार उनमें से एक सुयोग्य वधु को अपने लिए चुन ले। महल में एक दासी थी और उसकी पुत्री भी विवाह योग्य थी और वह भी राजकुमार को मन ही मन बहुत प्रेम करती थी। स्वयंवर के बारे में उसने जैसे ही सुना वो तो बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो भी अब इस स्वयंवर में भाग ले सकती थी। पर वो निराश होने लगी ये सोचकर कि पूरे देश से एक से बढ़कर एक सुंदर और धनी युवतियां आएंगी, फिर राजकुमार भला उसे क्यों चुनेगा। फिर उसने सोचा, चाहे राजकुमार मुझे चुने या ना चुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्वयंवर के बहाने कुछ समय के लिए मैं राजकुमार के निकट तो रहूंगी। स्वयंवर का दिन भी आया। स्वयंवर में एक से एक बढ़कर सुंदर और धनी युवतियां आई थी, जो कीमती वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सजी हुई थी। राजकुमार ने जब सभी युवतियों से कहा, मैं तुम सबको एक एक बीज दूंगा और आज से 6 महीने बाद जो युवती इस बीज से निकले पौधे का सबसे सुंदर फूल लाकर देगी, मैं उसी से विवाह करूंगा और वही होगी इस राज्य की महारानी। सभी युवतियों को गमलों में एक एक बीज रोप कर दे दिया गया। अब दासी की बेटी को उम्मीद जगी कि वो भी राजकुमार को पा सकती है और उसने बड़े प्यार से उस गमले की देखरेख की। पर 3 महीने गुजर गए, गमले से कोई पौधा नहीं उगा। उसने माली से बात की, उसने किसान से भी बात की और कई उपाय किए, पर कुछ भी काम नहीं आया। 6 महीने भी बीत गए। 6 महीने बाद सारी युवतियां अपने अपने गमलों के साथ राजमहल में उपस्थित हुए, तो दासी की बेटी क्या देखती है कि बाकी सभी के गमलों में एक से बढ़कर एक प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, पर उसका खुद का गमला खाली है। वह बहुत निराश हुई, उसकी आंखें भर आई। अब वो मन ही मन सोचने लगी कि वो राजकुमार को कभी नहीं पा सकती। राजकुमार ने सभी युवतियों के गमलों में खिले फूल को गौर से देखा और अंत में परिणाम की घोषणा करते हुए दासी की पुत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही इस राज्य की महारानी है। वहां पे खड़े सभी लोग आश्चर्य थे। फिर राजकुमार ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, मैंने जो बीज सभी को दिए थे वो नकली बीज थे। उनसे पौधा उगकर फूल का खिलना तो असंभव था, पर दासी की पुत्री ने उस बीज से सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिलाया, इसलिए वही होगी मेरी रानी। दोस्तों, सच ही तो है, सच्चाई, ईमानदारी और संस्कारों से बड़ी कोई दौलत नहीं। और किसी ने सच ही कहा है, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और तब तक हरे कृष्णा।